लोगों ने शुरू कर दिया कहना अंधेर नगरी चौपट राजा। ये कहावत पूरी आज सटीक बैठी और इस कहावत को सटीक करने के अंदर जो अहम भूमिका निभाई है वो भी आपको वीडियो के अंदर आखिर में देखने को मिल जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। वीडियो को आखिर तक देखें और ज़रा बेहतर लगे तो आप इसको शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो भी कर दें, यानी कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि नुपुर शर्मा, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर यानी कि आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसको लेकर पूरे दुनिया के अंदर भारत का एक ऐसा माहौल बन गया कि काफ़ी भारतीय कह रहे हैं कि भारत क्यों माफ़ी मांगे और साथ ही साथ ये बेइज्जती भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। एक नुपुर शर्मा की वजह से जिस तरह देश की किरकिरी हो रही है नेशनल प्लेटफॉर्म पर, उसको भारतीय जनता पार्टी अभी भी हल्के में ले रही है और बाकायदा दिल्ली पुलिस से उसको मदद दिलवा रही है। ये खबर भी चल चुकी है और साथ ही साथ इस पर जो भारतीय जनता है वो टिप्पणी कर रही है कि क्या अंधेर नगरी चौपट राज आ गया है, यानी कि जो लोग मुसलमानों के नाम पर राजनीति करके अपनी रोटियां सेकेंगे या किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी और सुरक्षा उनकी मजबूत करवाएगी। पुलिस का काम है हुक्म बजाना। दोस्तों, इसमें पुलिस को तो एक तरह से गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई वर्दी के अंदर आदमी है तो वो नौकरी कर रहा है और नौकरी के साथ साथ उसे ड्यूटी बजानी होगी। तो ये आदेश होते हैं ऊपर से कि किस तरह किसको सुरक्षा दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी। यही काम कोई और दलित कर रहा होता या कोई मुस्लिम कर रहा होता, अब तक वो तिहाड़ जेल में या अन्य जेलों के अंदर पाया जा रहा होता। बात आती है दूसरी निकल के साथियों ये कि जिस तरह से नेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की किरकिरी हुई है, उसमें बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है, वो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है भारतीय कंपनियों के ऊपर। भारतीय कंपनियों के प्रोजेक्टों का जिस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है विदेशी मुल्कों के अंदर, गल्फ कंट्रियों के अंदर, खास करके इस्लामी कंट्रियों के अंदर, वो एक चिंता का सबब है। इस पर अगर जल्दी से सरकार ने गौर ना किया तो देश की बहुत सी कंपनियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और कुछ अंधभक्त तो इसको भी लाभ का पद बता रहे हैं, यानी कि लाभ का फ़ायदा बता रहे हैं कि भाई बड़ा मुनाफे का फ़ायदा है ये, इससे तो हमें फ़ायदा होने वाला है, यानी कि हम अरब कंट्रियों से तेल लेते हैं तो क्यों ना हम उसके बदले में बीफ पर प्रतिबंध लगा दें, यानी कि मीट का निर्यात बंद कर दें। इस तरह के स्लोगन आप पढ़ रहे होंगे ट्विटर पर भी, फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप यूनिवर्सिटियों के अंदर तो भैया ये क्लासें दी जा रही हैं बाकायदा कि किस तरीके से नुपुर शर्मा का समर्थन करना है और उसकी सुरक्षा को मजबूत करवाना है। तो ये दोहरा चरित्र जो सरकार का देखने को मिल रहा है, इस पर भी भारतीय लोगों की नाराज़गी जग जाहिर हो रही है और खुल के बात कर रहे हैं कि जिसको जेल भेजना था, जिसको सज़ा देनी थी, उसको सुरक्षा देने की बात हो रही है, उसको सुरक्षा दी जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना खेल है वो फिर एक बार जग जाहिर हो गया है और उसी तरह से इस मुद्दे को दबाने के लिए दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे। अब जब गोदी मीडिया के चैनल पर आप जाएंगे तो आपको जो 3 से 4 दिन पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके मुद्दे को दोबारा से घुमा फिराकर इस तरह से प्रकट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से नुपुर शर्मा का मामला दब जाए, बीजेपी का मामला दब जाए, यानी कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा जो जहर उगला गया है धर्म के नाम पर वो दब जाए। अब आप 2 दिन से एक बदलाव तो बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि अचानक से ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा गायब हो गया है। मस्जिद के अंदर अब शिवलिंग नहीं मिल रहा है, मंदिरों यानी कि मंदिर की बात नहीं हो रही है, मस्जिदों की बात वो नहीं हो रही है कि मस्जिदों के अंदर कैसे भगवान मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें कितने बड़े प्रोपेगेंडे के रूप में आप लोगों के सामने रखी जाती हैं, इस पर ज़रा गौर करने की बात है। साथ ही साथ ये भी पब्लिक का मानना है और मान चुकी है शायद पब्लिक कि हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर महंगाई ज़्यादा झेलनी पड़े, क्योंकि गल्फ़ कंट्रियों का जो विरोध है उससे भारी विरोध का सामना जो कंपनियां झेलेंगी वो अपने प्रोडक्टों को भारत में महंगा करेंगी। ऐसा भी होने की आशंका है। ये सोशल मीडिया पर ट्वीट चल रहा है कि जितना विरोध वहाँ होगा उतनी महंगाई भारत में बढ़ेगी। इससे सरकार कैसे निपटेगी, चिंता लोगों को हो रही है, पर नहीं हो रही है तो गोदी मीडिया को अभी भी नहीं हो रही है। और ख़ास करके
उन लोगों को नहीं हो रही है जो व्यूवर्स के नाम पर यूट्यूब पे भी पैसा कमा रहे हैं। और ख़ास करके खबरों को जो दिखाना चाहिए था, जो खबरों पर नज़रसानी करनी यानी कि नज़रें टिका कर रखनी चाहिए थी कि किस जगह पर कौन सा हादसा हुआ या कहाँ के लोगों को क्या सहूलत मिल सकती है एक खबर दिखाने से, उन सब चीज़ों को दूर रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ इस मुद्दे पर बहस की जा रही है कि किसी भी तरीके से नुपुर शर्मा के मामले को दबाया जाए और जो आका का हुक्म है उसको बजाते हुए गोदी मीडिया से उन मुद्दों को गायब कर दिया जाए फिलहाल के लिए, जिससे कि गल्फ कंट्रियों के अंदर विरोध रुक जाए। बहरहाल बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे ट्वीट हैं, बहुत सारी खबरें हैं। हर वक्त पल पल ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ छूट रहा है, नहीं मालूम। मैं ये खबर कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद ये इसके साथ साथ मुझसे कितना छूट चुका है ये तो खैर आप बेहतर जानते होंगे और मुझे बता भी सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से कि मैंने कितना कुछ छोड़ दिया है और मुझे क्या क्या दिखाना चाहिए था। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम नैतिकता के आधार पे तो प्रशासन को और सरकार को ये सोचना चाहिए कि पार्टियां आनी जानी चीज़ हैं, सरकारें बदल जाती हैं। कभी हमने मनमोहन सिंह का भी देखा है और उससे पहले अटल बिहारी जी का भी देखा है और अटल बिहारी जी से पहले पीवी नरसिम्हा राव का भी देखा है और न जाने कितने चेहरे पहले बदले हैं। ऐसा नहीं है कि सदा कोई प्रधानमंत्री बना रहेगा या सदा सरकार किसी एक पार्टी की रहेगी। नैतिकता का आधार, नैतिकता की जिम्मेदारी बनाते हुए देश की मान मर्यादा को बचा के रखना ये एक एक भारतीय का कर्तव्य है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दें जहां तक लोग नैतिकता सीख जाएं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।